क्या आपने कभी गौर किया कि अल्लाह हमेशा हमें उसी जगह आजमाता है जहां हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, जहां हम टूट जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं और खुद से सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आप भी ये सवाल दिल में लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन जाने ये इत्तेफाक नहीं, ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। हर इंसान के अंदर दो दुनियाएं होती हैं, एक वो जो वो लोगों को दिखाता है और एक वो जो सिर्फ वो खुद जानता है। हम बाहर से मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर कहीं एक ऐसी जगह होती है जहां हम टूट जाते हैं। किसी के लिए ये नफ्स की ख्वाहिशात होती हैं, किसी के लिए खौफ, किसी के लिए किसी इंसान की कमी और किसी के लिए माजी की कोई गलती जो आज भी पीछा नहीं छोड़ती। हम इसी जगह सबसे ज्यादा लड़ते हैं और इसी जगह सबसे ज्यादा हारते हैं। यही वो मकाम है जहां इंसान सवाल करता है, या अल्लाह सब कुछ और क्यों नहीं, बस यही कमजोरी क्यों। असल मसला कमजोरी का होना नहीं, असल मसला ये ना समझ पाना है कि अल्लाह ने इसी जगह को आजमाइश क्यों बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो हमें किसी ऐसी चीज से आजमाता जो हमें फर्क ही न डालती, मगर फिर हमारी तरबियत कैसे होती। कमजोरी वो मकाम है जहां इंसान की हकीकत सामने आती है, जहां वो सच में अल्लाह को पुकारता है, रस्म के तौर पर नहीं बल्कि मजबूरी में। जब इंसान बार बार अपनी कमजोरी में गिरता है तो सबसे पहले जो ख्याल दिल में आता है वो ये होता है कि शायद अल्लाह नाराज है, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं, शायद मैं अल्लाह के करीब होने के काबिल नहीं। ये सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हालांकि हकीकत यह है कि हर आजमाइश सजा नहीं होती। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह आजमाता है ताकि इंसान को निखारे, इसके दर्जे बुलंद करे और उसे उसकी असल हकीकत दिखाए। अगर आजमाइश सिर्फ सजा होती तो सबसे ज्यादा आजमाइश इन लोगों पर ना आती जो अल्लाह के सबसे करीब थे। अनबिया, सहाबा और नेक लोग सबसे ज्यादा आजमाए गए। इसलिए आजमाइश का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि कई बार उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह आप पर खास तौजह दे रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान आजमाइश को नाराजी समझकर अल्लाह से दूर हो जाए, हालांकि आजमाइश का मकसद अल्लाह के करीब लाना होता है। पहली वजह, कमजोरी बंदगी सिखाती है। अल्लाह इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से इसलिए आजमाता है क्योंकि कमजोरी इंसान को झुकना सिखाती है और झुकना ही बंदगी की असल रूह है। ताकत में इंसान खुद पर भरोसा करता है, अपनी अक्ल, अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों पर, मगर कमजोरी में इंसान ये सब छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ देखता है। जब इंसान कहता है, या अल्लाह अब मेरे बस में कुछ नहीं, वहीं से असल बंदगी शुरू होती है। अल्लाह को वो आंसू ज्यादा अजीज हैं जो कमजोरी में बहते हैं क्योंकि इनमें गुरूर नहीं होता। अगर इंसान कभी कमजोर ना हो तो वो कभी सच्चे दिल से अल्लाह को ना पुकारे। इसीलिए अल्लाह इंसान की कमजोरी को आजमाइश बनाता है ताकि इबादत आदत न रहे बल्कि जरूरत बन जाए और दुआ सिर्फ अल्फाज ना हो बल्कि फरियाद बन जाए। दूसरी वजह, असल दुश्मन को बेनकाब करना। अल्लाह इंसान को इसी कमजोरी से आजमाता है जिसके पीछे उसका असल दुश्मन छिपा होता है। कभी यह दुश्मन नफ्स होता है जो ख्वाहिशात के नाम पर गमराह करता है, कभी खौफ होता है जो हक बोलने से रोक देता है और कभी शैतान के वसूसे होते हैं जो उम्मीद छीन लेते हैं। जब तक कमजोरी सामने ना आए इंसान समझता है कि वो महफूज है, मगर आजमाइश के वक्त पता चलता है कि असल जंग कहाँ है। अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने दुश्मन को पहचाने, क्योंकि जिस दुश्मन को पहचान लिया जाए इससे लड़ना आसान हो जाता है। आजमाइश इंसान को गाफिल नहीं बल्कि होशियार बनाती है और यही होशियारी ईमान की हिफाजत करती है। तीसरी वजह, कमजोरी से ताकत का जन्म। अल्लाह का एक उटल कानून है कि इंसान जिस जगह सबसे ज्यादा टूटता है वहीं से सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। जो नफ्स से लड़ता है वो ईमान में मजबूत होता है, जो खौफ से गुजरता है वो यकीन सीखता है और जो ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है वो सुकून हासिल करता है। इब्तदा में कमजोरी इंसान को जिल्लत महसूस करवाती है, मगर वक्त के साथ वही कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। बहुत से मजबूत मोमिन वही हैं जो कभी अपनी कमजोरी में हारे थे, मगर उन्होंने हार मानने के बजाय अल्लाह को थाम लिया।
कमजोरी अगर अल्लाह के साथ जड़ी हो तो जंजीर नहीं रहती, सीढ़ी बन जाती है। अगर आप आज भी अपनी कमजोरी में बार बार गिर रहे हैं तो यह नाकामी नहीं बल्कि अल्लाह की तरबियत है। अल्लाह किसी को एक दिन में नहीं बदलता। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान आजमाइश में निखरता है। ये लम्हे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी ताकत बढ़ाने के लिए हैं। आजमाइश का मतलब अल्लाह की दूरी नहीं बल्कि उसकी खामोश मौजूदगी है। सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है। याद रखें, हर बार जब आप कमजोरी के बावजूद उठते हैं, अल्लाह आपको मजबूत बनाने का अमल जारी रखता है। ये लम्हे आपके ईमान और सब्र की परख हैं, जो आखिरकार आपको मुकम्मल और बेहतर इंसान बनाते हैं। हो सकता है आप ये वीडियो रात के सन्नाटे में देख रहे हों, किसी ऐसी कमजोरी के साथ जिसे आप किसी से नहीं बांटते। आप सबके सामने मुस्कुरा देते हैं, मगर अंदर एक जंग चल रही होती है। याद रखें, अल्लाह आपकी हर खामोश दुआ सुनता है, आपके आंसू, थिकन और सब्र को जानता है। आज आप सांस ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, ये खुद एक बड़ी नामत और अल्लाह की रहमत है। ये लम्हे आपको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि अल्लाह की मौजूदगी और हिफाजत का सबूत हैं। आप जो महसूस करते हैं वो सब अल्लाह के सामने वाज़ेह है, और वो आपकी कमजोरी को आपकी ताकत में बदलने की हिकमत रखता है। कमजोरी से नफरत न करें बल्कि उसे पहचानें और अल्लाह के सामने रखें। उसे छिपाना या अकेले लड़ना इंसान को और कमजोर बना देता है। इंसान अकेला कमजोर है, मगर अल्लाह के साथ नाकाबिल शिकस्त है। मुसलसल दुआ, थोड़ा सब्र और बार बार रुजुआ कमजोरी को ताकत में बदल देते हैं। जो कमजोरी अल्लाह के हवाले कर दी जाए वो ज़िल्लत नहीं बल्कि रहमत बन जाती है। हर आजमाइश में अल्लाह की हिकमत छिपी होती है, और ये लम्हे इंसान को तरबियत और निखार देते हैं। बस अल्लाह पर भरोसा रखें और हर कमजोरी में उसकी रहनुमाई को कबूल करें। यही हकीकी जीत और रूहानी ताकत है। अल्लाह इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से इसलिए आजमाता है ताकि वो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत सिखा दे, और वो ताकत है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अगर आप आजमाइश में हैं तो समझें कि आप हारे नहीं बल्कि बन रहे हैं। ये लम्हे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। ये वीडियो भी एक निशानी हो कि आप अकेले नहीं, और हर कमजोरी में अल्लाह की हिकमत छिपी है। बस सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा रखें, और ये जान लें कि हर आजमाइश के बाद ताकत, सुकून और कामयाबी यकीनी है। अगर इस वीडियो का कोई जुमला आपके दिल तक पहुंचा हो तो समझ लें आप अकेले नहीं हैं। इस पैगाम को सिर्फ एक वीडियो न समझें, बल्कि एक याद दहानी समझें कि अल्लाह आपको देख रहा है और आपकी हर कोशिश की कदर करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मजीद पैगामात आप तक पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो खामोशी से अपनी कमजोरी से लड़ रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें। शायद यही उसके लिए उम्मीद की एक करण बन जाए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ वीडियोज़ का नहीं, दिलों को जोड़ने का है।